हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आज हम सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्क्स के बारे में बात करेंगे। लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट्स, एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशन, एज लिमिट, पैटर्न ऑफ द एग्जाम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले टर्म एंड नेचर ऑफ एंगेजमेंट कैसा होता है। यहाँ पर आप एक जज के साथ जो है काम करते हो, यू वर्क विद अ जज। ओके, सो ऑब्वियसली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिलती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 1 ईयर का यहाँ पर आपका पीरियड होता है, एक्सटेंड भी कर सकते हैं जज अगर आप अच्छा काम करो तो। ₹80,000 पर मंथ आपको मिलते हैं। एक्सटेंड अगर आपका टाइम पीरियड होता है तो आपको ₹90,000 पर मंथ मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो लॉ क्लर्क्स होते हैं, हर जज के पास कम से कम 4 होते हैं और वो 5 जज लॉ क्लर्क्स भी रख सकते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग दी जाती है आपको, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होती है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 20 ईयर्स से अबव होने चाहिए, 32 से कम होने चाहिए, एंड लॉ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर 5th ईयर में हो 5 ईयर लॉ की, तब भी आप ये एग्जाम दे सकते हो। 3 ईयर लॉ के 3rd ईयर में हो तब भी ये एग्जाम दे सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद पैटर्न ऑफ द एग्जाम, पार्ट 1 जो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, पार्ट 2 जो होता है आपका वो सब्जेक्टिव होता है, पार्ट 3 इंटरव्यू होता है। अब यहाँ पर जो पार्ट 1 और 2 होता है वो एक साथ होते हैं। पार्ट 1 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, जो लॉ वाली साइड ही होता है ज़्यादा, ठीक है ना, लीगल वाला टाइप ही होता है। और वैसे आपको जो क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, एनालिटिकल क्वेश्चंस टेस्टिंग द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई लॉ इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑन रीसेंट डेवलपमेंट भी आ जाते हैं, मतलब आपकी जो रीसेंट जजमेंट्स हैं उनको भी आपको, वो भी आपको पता होनी चाहिए, रीसेंट जजमेंट्स भी। उसके बाद जो आपका पार्ट 2 होता है वो 3.5 आवर्स का होता है, जो 300 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर ब्रीफ प्रिपरेशन आपको करनी होती है, साइनॉप्सिस प्रिपेयर करना होता है इन शॉर्ट। फिर आपको एक ड्राफ्ट रिसर्च मेमो बनाना होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें होती है जिन पे रिसर्च करना होता है आपको। बेयर एक्ट का भी पेजेस प्रोवाइड करे जाते हैं, जजमेंट्स भी दी जाती हैं, वो पढ़ करके आपको बताना होता है रिसर्च करके सारा, ठीक है। तो 500 to 750 वर्ड्स का ये होता है। उसके बाद एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंदर आपकी कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चंस, आर्ग्यूमेंट्स, ये सब चेक किया जाता है, राइट। एंगेजमेंट में आप जज के साथ काम करते हो, सारे जो काम है, नोट्स बनाना, जब हियरिंग चल रही है तब बैठना, नोट्स बनाना, फिर रिसर्च करना, जजमेंट्स के ड्राफ्ट में हेल्प करना, जजेस की स्पीचेस, एकेडमिक पेपर्स में हेल्प करना। अगर आप इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहते हो कि आप पार्ट 1 के लिए, पार्ट 2 के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, देन कमेंट डाउन बिलो, मैं वो डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है ना, कि कैसे आपको सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। एंड येस, डू कमेंट डाउन बिलो। अगर और कोई एग्जाम भी आप मेरे से कवर करवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे मैंने IBPS और सेबी एग्जाम्स जो हैं वो कवर कर रखे हैं। कोई और एग्जाम अगर आप चाहते हो मैं कवर करूँ, देन कमेंट डाउन बिलो। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।